उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लोगों ने नदी किनारे लोगों से ना जाने की अपील। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर फिर भूस्खलन। हाईवे पर भरभरा कर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा। मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे लोग। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, नैनीताल में तेज बारिश की संभावना जताई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। कई घाट और मंदिर पानी में डूबे। महाकाल लोक में भी घुसा पानी। ग्वालियर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में भरा पानी। 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। अहमदाबाद में भी मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े हालात। शहर के कई इलाकों में भीषण जल भराव। आवाजाही में लोगों को हो रही परेशानी। गुजरात के पाटन में बारिश, बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगह जगह पानी भरा, लोग परेशान। कई इलाकों में 2 से 3 फीट पानी भरा। गुजरात के बनासकांठा में बारिश के कारण सड़कें जलमग्न। लोगों की कमर तक पानी भरा, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ओडिशा में भी भारी बारिश, उफान पर नदी नाले। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बारिश के चलते जबलपुर में बरगी बांध ओवरफ्लो। बांध की कुल क्षमता का 78% पानी से भरा डैम। कई गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारिश के कारण बारना बांध के खोले गए 6 गेट। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। मध्य प्रदेश के बैतूल में कन्हैया कोल झरने पर बड़ा हादसा। सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से झरने से नीचे गिरा युवक। तलाश जारी। मध्य प्रदेश के सागर में सुनार नदी में मछली पकड़ने गया बुजुर्ग पानी के तेज बहाव में फंसा। एसडीआरएफ की टीम ने टापू से बुजुर्ग को सुरक्षित बचाया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गुंजारी नदी में बही कार। क्रेन की मदद से कार सवार को बचाया गया। राजस्थान के संचौर में लूनी नदी का पानी कई गांव में घुसा। सड़कें जलमग्न होने से दर्जनों गांव का उपखंड मुख्यालय से संपर्क कटा। राजस्थान के बारां में भारी बारिश के चलते भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान। वक्त रहते घर से बाहर निकले लोग, कोई हताहत नहीं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। प्रशासन के लोगों से सावधानी बरतने की अपील। राजस्थान के धौलपुर में कई भैंसें पानी के तेज बहाव में बही। ग्रामीणों की मदद से सबको रेस्क्यू किया गया। पंजाब के जलंधर सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 3 मरीजों की मौत। जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी महिला को रौंदा। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत। मुंबई आगरा हाईवे पर एक ट्रेलर ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के नीमच में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, खाई में गिरी। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर सिपाही की पत्नी ने की आत्महत्या। वीडियो बनाकर ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। लखनऊ में मामूली कहासुनी के बाद पति ने पत्नी की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। आरोपी मौके से फरार। पुलिस तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जमीनी विवाद के चलते बेटे ने अपनी मां, पिता और बहन की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा फरार। महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई। गड्ढे में जमा बारिश के पानी में खेलने के दौरान हादसा हो गया। राजस्थान के अजमेर में रेस्टोरेंट मालिक के साथ मारपीट। कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट के मालिक को बुरी तरह से पीटा। 2 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है मामला। जांच जारी। पुणे में हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर पुलिस का छापा। एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से का दामाद गिरफ्तार। कोकीन, हुक्का, शराब सब। हरिद्वार भगदड़ हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हुई। 30 लोग घायल। मनसा देवी मंदिर में करंट की अफवाह फैलने से मची थी भगदड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना। सीएम धामी ने हरिद्वार हादसे के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। कहा जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनसा देवी ट्रस्ट ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। झालावाड़ स्कूल हादसे में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। जिला शिक्षा अधिकारी समेत कई अफसर निलंबित। स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की जान गई।
सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। 8 अगस्त तक जेल भेजा गया। पुलिस से बदसलूकी की थी। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में कोटा में 2 युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। रेस्क्यू टीम ने सेफ्टी नेट लगाकर दोनों को नीचे उतारा। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे चर्चा की शुरुआत। बहस के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी लोकसभा में बोलेंगे। पीएम मोदी के भी चर्चा में शामिल होने की उम्मीद। विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई चर्चा की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव संसद में बोलेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर अगले 3 दिन तक सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होने से पहले सुबह 10 बजे इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। संसद में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। मीटिंग के बाद विपक्षी सांसद बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन करेंगे। मंगलवार को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय। दिल्ली पुलिस ने बब्बर खालसा के आतंकी करणवीर को गिरफ्तार किया। बटाला ग्रेनेड हमले का आरोपी बताया जा रहा है। कैश कांड मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस वर्मा ने आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग की। बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रक्रिया को रोकने पर अड़ा हुआ है विपक्ष। बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा। 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने भरे फॉर्म। 36 लाख वोटर्स का नहीं मिला रिकॉर्ड। करीब 36 लाख मतदाता लापता मिले। 22 लाख मतदाता मृत घोषित किए गए। 7 लाख लोग ऐसे पाए गए जिनके एक से ज्यादा स्थान पर नाम है। पप्पू यादव ने चिराग पासवान पर साधा निशाना। कहा चिराग और प्रशांत किशोर मिले हुए हैं। अगर चिराग पासवान को उधर मन नहीं लग रहा तो इंडिया ब्लॉक में आ जाएं। तेजस्वी यादव ने एक बार चिराग पासवान पर फिर हमला बोला। कहा वे कमजोर मंत्री और कमजोर सहयोगी हैं। वो सिर्फ अफसोस जता रहे हैं। बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में लॉ ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अपराधी विजय और सम्राट हो गए। बिहार चुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए नीतीश सरकार पर लगाया 70,000 करोड़ के महाघोटाले का आरोप। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का ऑडियो वायरल। फोन पर पंचायत सचिव को जूते से मारने की धमकी दी। फोन पर आवाज को ना पहचान पाने पर भड़के। राज ठाकरे ने मातोश्री पहुंचकर उद्धव ठाकरे को दी जन्मदिन की बधाई। करीब 13 साल बाद मातोश्री गए राज ठाकरे। राज ठाकरे आखिरी बार 2012 में बाला साहेब ठाकरे के निधन के समय मातोश्री गए थे। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। पीएम के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। पीएम मोदी ने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पूजा की। पीएम ने महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उत्सव में भी भाग लिया। आगरा धर्मांतरण मामले में पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा। पुलिस को मिले व्हाट्सएप ग्रुप में कई पाकिस्तानी नागरिक। ग्रुप में 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियां भी जुड़ी। सभी लड़कियों का कराया गया था धर्मांतरण। हरियाणा के झज्जर से धर्मांतरण का मामला सामने आया। लड़की का धर्मांतरण करके निकाह करवाया। पुलिस ने लड़की का कोर्ट में बयान दर्ज करवाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने राज्य में शिक्षा और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद मांगी है। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में यात्रियों ने हंगामा किया। तकनीकी खराबी के चलते विमान काफी देर खड़ा रहा था, जिसके कारण यात्री परेशान हुए। पंजाब के अमृतसर में हथियार और ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। राजस्थान के डीग में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। कई लोग घायल। झड़प के दौरान अवैध हथियारों के साथ नजर आए लोग। राजस्थान के राजसमंद में पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस लीक होने की अफवाह से मचा हड़कंप। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। राजस्थान के बीकानेर में एक स्कूल की दीवार ढही। छुट्टी होने के चलते बड़ा हादसा टला। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने जब्त की 70,000 लीटर शराब को नष्ट किया। नष्ट शराब की कीमत करीब 2 करोड़ 38 लाख रुपए बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। चोरी की 17 मोटरसाइकिल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
दिल्ली एनसीआर में आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 29 जुलाई से 1 अगस्त तक मेगा मॉक ड्रिल होगी। भोपाल एमडी ड्रग्स मामले में 2 और आरोपी जगजीत सिंह उर्फ जग्गा और अंश चावला गिरफ्तार। दिल्ली से भोपाल लौटते ही पुलिस ने पकड़ा। ग्वालियर के चंदनपुर इलाके में हवाई फायरिंग करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में महिला टीचर से ठगी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर की थी 59 लाख की ठगी। 28 दिन तक रखा था डिजिटल अरेस्ट। मध्य प्रदेश के धार में सोने के बिस्किट दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के गुना में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर वकील से ठगी करने वाला आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार। मोबाइल और ठगी के 20,000 रुपए नकदी बरामद। छत्तीसगढ़ के जशपुर में अंडों से भरा पिकअप अनियंत्रित होकर पलटा। लूटने उमड़ी लोगों की भीड़। बाल्टी थैलों में अंडा भरकर ले गए लोग। मध्य प्रदेश में डिस्काउंट पर दवाई बेचने पर रोक लगा दी गई है। नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में जरूरतमंदों को अपना घर मिल चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को घर दिया गया। सावन के सोमवार का आज तीसरा दिन देश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने लगाए बम बम भोले के नारे। मध्य प्रदेश के रीवा के मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में दिखा सफेद बाघ। वीडियो वायरल। भारत इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला गया चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ। आखिरी दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट खोकर 425 रन बनाए। दूसरी पारी में भारत के लिए शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर ने शतक लगाया। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के बीच 203 रन की साझेदारी हुई। रविंद्र जडेजा ने नाबाद 107 रन, सुंदर ने नाबाद 101 रन बनाए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को मिला प्लेयर ऑफ द मैच। स्टोक्स ने 141 रन बनाए, 6 विकेट भी झटके। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबला 31 जुलाई से द ओवल में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। आखिरी टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। पैर में चोट के कारण 5वें टेस्ट में नहीं खेलेंगे ऋषभ पंत। उनकी जगह नारायण जगदीशन टीम में शामिल। एशिया कप में भारत पाक मैच पर बोले सौरव गांगुली, मुझे मैच से कोई आपत्ति नहीं। आतंकवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन खेल जारी रहना चाहिए। फिल्म द फैंटास्टिक फॉर फर्स्ट स्टेप का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन। फिल्म ने 3 दिन में 19 करोड़ से ज्यादा कमाए। पवन कल्याण की फिल्म हरिहर वीर मल्लू की रफ्तार धीमी। चौथे दिन फिल्म ने करीब 11 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म निर्माता अमित जानी को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। केंद्र सरकार का जताया आभार। फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर जानी को मिल रही थी धमकियां। छावा एक्टर विनीत कुमार सिंह के घर गूंजी किलकारियां। विनीत बने पिता, पत्नी रुचिरा ने दिया बेटे को जन्म। चीन में बाढ़ बारिश से जबरदस्त तबाही। कई शहरों में सड़कों पर बह रहा है सैलाब। तैरती नजर आई गाड़ियां। लोगों के घरों तक घुसा बाढ़ का पानी। ग्रीस के एथेंस में एक फैक्ट्री में भीषण आग की लपटों को देखकर डरे लोग। आसमान में धुएं का गुबार। महज कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री जलकर खाक। गाजा में जारी सैन्य अभियान के बीच इजरायल का बड़ा ऐलान। घनी आबादी वाले इलाकों में रोज 8 घंटे नहीं होगी कार्रवाई। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक कोई हमला नहीं। बमबारी रोकने के साथ गाजा में मानवीय सहायता की एयर ड्रॉपिंग शुरू होगी। संयुक्त राष्ट्र की ओर से आए ट्रक को गाजा में मिलेगा प्रवेश। गाजा में जॉर्डन ने लोगों के लिए पहुंचाई राहत सामग्री। यूएई की मदद से राहत सामग्री को किया एयर ड्रॉप। 10 टन राहत सामग्री गाजा में ड्रॉप की। रूस और उत्तर कोरिया के बीच कमर्शियल फ्लाइट सेवा की शुरुआत। हर महीने एक विमान के आने जाने पर बनी सहमति। जल्द ही रूस के नागरिकों के लिए भी उड़ान शुरू होगी। यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार ढांचे का ऐलान। यूरोपीय संघ की चीफ से मुलाकात के बाद बोले ट्रंप, संभवतः अब तक का सबसे बड़ा समझौता। ब्राजील में नस्ल भेद के विरोध में अश्वेत महिलाओं ने निकाला मार्च। अश्वेत लोगों के न्याय और मुआवजे की मांग। दक्षिणी जर्मनी के जंगल में ट्रेन हादसा। यात्री ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतरी। 3 लोग घायल। हादसे के वक्त ट्रेन में 100 लोग सवार थे।
आहन पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा का जलवा बरकरार। फिल्म ने 10वें दिन करीब 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। 200 करोड़ क्लब में फिल्म सैयारा की एंट्री। मूवी ने 10वें दिन में 247 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।